स्टूडेंट, आज हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट का थर्ड टॉपिक का एक फॉर्मेट देखने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें कौन सा एडजस्टमेंट ऐड में जाएगा और कौन सा एडजस्टमेंट लेस में जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या क्या एडजस्टमेंट लेते हैं इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, इससे पहले हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का पहला स्टेप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का विद कॉन्सेप्ट के साथ ऑलरेडी हम वीडियो अपलोड कर दिए यूट्यूब पे। अगर आप नहीं देखे तो उसको जाके सबसे पहले देखिए। फिर उसके बाद सेकंड हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग इक्विटी का वीडियो भी अपलोड कर दिए, उसके बाद आप उसको देखिएगा। ठीक है, एंड थर्ड जो आज हम बताने जा रहे हैं जिसका नाम है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस एक्टिविटी। ठीक है, फाइनेंस एक्टिविटी में ज्यादा कुछ नहीं आता है, इसमें सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि इसमें हम लोग लेंगे ओनली फिक्स लायबिलिटीज। ठीक है ना, फिक्स लायबिलिटीज का कहने का मतलब है जो लॉन्ग टर्म है। फिक्स लायबिलिटीज में सिर्फ 5 से 6 आइटम आएंगे, बस आपको उसको याद ध्यान में रखना है। ठीक है, और उसका एडजस्टमेंट में कब ऐड में जाएगा कब लेस में जाएगा इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहले कॉम्पिटिशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी लिख लीजिएगा। इसमें कुछ एडजस्टमेंट है जो ऐड में किया है और कुछ एडजस्टमेंट है जो लेस में किया है। ठीक है, फिलहाल अभी हम फॉर्मेट आपको हम समझा दे रहे। फॉर्मेट के बाद आपको हम प्रैक्टिकली बता देंगे कि वो ऐड में कैसे किया और वो ऐड लेस में कैसे किया। ठीक है, याद रखना है कि हम लोग फाइनेंशियल एक्टिविटी में ओनली लेंगे क्या, फिक्स लायबिलिटीज। ठीक है, दो तरह का लायबिलिटीज होता है, एक होता है करंट लायबिलिटीज और एक होता है फिक्स लायबिलिटीज। फिक्स के अंदर में दो आ जाएंगे, एक आ जाएंगे शेयर होल्डर फंड और एक आ जाएंगे आपके नॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है ना, अब शेयर होल्डर फंड के अंदर में सिर्फ दो लेना है। क्या क्या लेना है, एक आपको इक्विटी शेयर लेना है और एक क्या लेना है, प्रेफरेंस शेयर लेना है। याद रखना है। ठीक है, और इक्विटी प्रेफरेंस और लॉन्ग टर्म में आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आपका डिबेंचर्स आ जाएगा, लॉन्ग टर्म लोन आ जाएगा। ठीक है, ये सब आपके लॉन्ग टर्म में आ जाएगा। ठीक है, जिस तरह से आप इन्वेस्टिंग इक्विटी में फिक्स एसेट्स लिए थे, सेम उसी तरह से फिक्स लायबिलिटी फाइनेंसिंग में फिक्स लायबिलिटीज लेना। ठीक है, तो याद रखना कि फिक्स लायबिलिटी में ज्यादा कुछ नहीं आएगा, 3 से 4 आइटम। क्या क्या याद रखना, पहला नंबर 1 नंबर में आप क्या याद रखिएगा। ठीक है, तो एक होता आपका इक्विटी शेयर, ठीक है, एक होता आपका प्रेफरेंस शेयर, दो याद रखना है। तीसरा आपको क्या याद रखना, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर में लोन हो सकता है और डिवेंचर्स हो सकते हैं। बस ये 4 आइटम। ठीक है, अगर कोई भी अगर लायबिलिटीज आपके पास से बढ़ रहा है, ठीक है, इट मींस कंपनी में पैसा आ रहा है। देखिए समझिए इसको, कैसे इसको समझते हैं। ठीक है, मान लिया जाए, ठीक है, किसी कंपनी में 5 लाख रुपया का कैपिटल है ओपनिंग में। क्लियर मेरी बात। ठीक है, और 1 साल के बाद क्लोजिंग, जिस दिन आपका अकाउंट क्लोज करते हैं, ठीक है, 31 मार्च या 31 दिसंबर को, क्लियर है, उस दिन आपके पास कैपिटल शो कर 8 लाख रुपए का। आप ही सोचिए 1 अप्रैल को आपके बिजनेस में कैपिटल आपके पास 5 लाख रुपए का था, ठीक है, और 31 मार्च को आपका बिजनेस में कैपिटल कितना हो गया, 8 लाख का। इट मींस क्या हुआ, फिर आप अपने कंपनी का शेयर्स को पब्लिक को ऑफर किए 3 लाख का, तो आपके पास 3 लाख रुपया आ रहा है और पब्लिक को आप 3 लाख का शेयर्स अलॉट कर दिए। ठीक है, तो कभी भी अगर फिक्स लायबिलिटीज अगर बढ़ रहा तो ये ध्यान रखना है कि आपके पास वो पैसा आ रहा है। सिंपल से मेरे समझे मेरे बात हम क्या बोलना चाह रहे हैं। 1 अप्रैल को आपके पास 5 लाख का शेयर कैपिटल था और 31 मार्च को आपके पास 8 लाख का कैपिटल हो गया, तो ड्यूरिंग द पीरियड में आपके पास 3 लाख का कैपिटल बढ़ रहा, तो अब ये 3 लाख कैपिटल पब्लिक को इशू किए होंगे, तभी तो पब्लिक उसको खरीदा और आपके कंपनी में पैसा दिया हुआ, तो कंपनी के पास क्या रहा, पैसा। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखना कि अगर आपके पास फिक्स लायबिलिटी बढ़ रहा तो इसका मतलब आपके पास पैसा आ रहा। ठीक है, तो कभी भी अगर आपके पास शेयर्स कैपिटल हो चाहे प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल हो, ठीक है, अगर वो बढ़ेगा तो आप उसको कहां लिखेंगे, ऐड में। और क्या बोल के लिखना बाबू, उसको इशू ऑफ शेयर कैपिटल। कौन सा, एक इक्विटी हो सकता है और एक क्या हो सकता है, प्रेफरेंस। क्लियर मेरी बात। ठीक है, अब उसी तरह से हम आपको क्या बताएं, एक होता है आपका नॉन करंट लायबिलिटी फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, उसके अंदर में लोन हो सकता है, मॉर्गेज लोन हो सकता है, ठीक है, और आपके पास डिवेंचर्स हो सकते हैं। क्लियर है, अगर आपके पास, आप ही समझिए, आपके बिजनेस में मान लीजिए 1 अप्रैल को 4 लाख रुपए का लोन शो कर रहे हैं, ठीक है, अब जब 31 मार्च आए तो आपके पास 10 लाख रुपए का लोन हो गया, तो साल भर में 6 लाख का लोन बढ़ा कैसे। कहने का मतलब है कि इस साल के दौरान में आप 6 लाख रुपए का लोन और लिए होंगे। ठीक है, आप ही सोचिए, आपके पास ओपनिंग में 4 लाख का लोन दिख रहा और क्लोजिंग में आपके पास 10 लाख का, मतलब वो साल भर में ड्यूरिंग द पीरियड में 6 लाख और लोन लिए। मींस लायबिलिटीज बढ़ने से पैसा आता है। ठीक है, याद रखना आपको बात। ठीक है, तो ये भी आपको कहां लिखना है बाबू, ऐड में। क्या लिखेंगे, इशू ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर में क्या क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा लॉन्ग टर्म लोन आ जाएगा और एक आ जाएगा डिबेंचर्स। ठीक है, जिस तरह से इशू ऑफ शेयर्स कैपिटल में आपके पास इक्विटी शेयर्स आया और प्रेफरेंस शेयर आया, सेम उसी तरह से लॉन्ग टर्म बोरोइंग
के अंदर में लॉन्ग टर्म लोन हो जाएगा और डिबेंचर्स हो जाएगा। बस आपको याद रखना है, अगर कोई भी फिक्स लायबिलिटी बढ़ रहा तो हमेशा याद रखना मेरे पास वो ऐड में जाएगा। क्यों ऐड में जाएगा, हम अभी आपको बताएं। आपके पास लोन था 4 लाख रुपए का, बाबू ओपनिंग में क्लोजिंग में हो गया 10 लाख का, तो 6 लाख का लोन ड्यूरिंग द पीरियड में आपका बढ़ गया, तो मतलब आपके पास पैसा आ रहा है, तो कहां लिखेंगे, ऐड। ठीक है, तो ये आपका 2 आइटम क्या था, ऐड में। हम क्या बोले थे, फिक्स लायबिलिटीज में सिर्फ 4 ही होगा। एक क्या बोले थे, इक्विटी शेयर्स, और एक क्या बोले थे आपको, प्रेफरेंस शेयर्स। और लॉन्ग टर्म में क्या बोले थे, लोन एक हो जाएगा और एक तो क्या हो जाएगा, डिबेंचर्स। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी फिक्स लायबिलिटी से बढ़ रहा तो वो कहां चले गए, ऐड में। और उसको क्या बोल के लिखना, इशू बोल के लिखना है। क्या बोल के लिखना, इशू बोल के, या प्रोसीड भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप देखिएगा आपका फॉर्मेट में प्रोसीड भी वर्ड लगा होगा। ठीक है, आप इतना भी लिखेंगे तो चलेगा, ऐसा कुछ गलत नहीं है। ठीक है मेरी बात है ना। अब आते हैं लेस में। ठीक है, बस हमको याद रखना है कौन सा वर्ड कहां यूज करना है। ठीक है, कभी भी अगर इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स या लोन या तो फिर आपके पास डिबेंचर्स अगर बढ़ रहा तो इशू वर्ड का यूज करना है। क्या याद करना है आपको, इशू वर्ड का। ठीक है, पर जब पेमेंट की बारी आता है तो कुछ वर्ड्स चेंज हो जाते हैं। जैसे इक्विटी शेयर हो और आपके पास डिबेंचर्स हो, ठीक है, तो वहां पर आप पेमेंट वर्ड यूज कीजिएगा। देखिए लेस में आप समझिए, पहले मान लिया जाए आपके पास 1 अप्रैल का दिन 5 लाख रुपए का इक्विटी शेयर्स कैपिटल शो कर रहा है। ठीक है, और 31 मार्च को 2 लाख का ही कैपिटल बचा, मींस ड्यूरिंग द पीरियड में आपके पास 3 लाख कैपिटल कम हो गया मतलब आप उसका पेमेंट कर दिए होंगे। तो कभी भी फिक्स लायबिलिटी अगर घट रहा मींस आप उसका पेमेंट किए हैं। ठीक है, अगर फिक्स लायबिलिटीज बढ़ रहा मतलब आप पब्लिक को शेयर्स इशू किए होंगे और आपके पास पैसा आया होगा। ठीक है, तो फाइनेंशियल एक्टिविटी में वैसा कुछ ज्यादा कुछ नहीं होगा, बस आपको सिर्फ इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्लियर है मेरी बात। तो कभी भी फिक्स लायबिलिटी घट रहा मतलब इक्विटी शेयर्स कैपिटल अगर घट रहा तो क्या बोल के लिखना है, पेमेंट ऑफ इक्विटी शेयर्स कैपिटल। ठीक है, पर अगर इक्विटी घट रहा तो आप पेमेंट वर्ड लगाएंगे, पर अगर प्रेफरेंस शेयर घट रहा है तो वहां पेमेंट वर्ड का यूज नहीं करेंगे। ये बात को हमेशा याद रखिएगा। क्लियर, क्या याद रखना, कभी भी अगर प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर्स घट रहा तो वहां कौन सा वर्ड यूज करना है, रिडम्पशन। क्या यूज करना है बाबू आपको, रिडम्पशन। मोस्ट इंपोर्टेंट, स्टूडेंट लोग जब एग्जाम में क्वेश्चन बनाने जाते हैं पूरा A to Z सही बना के आते हैं, पर वो वर्ड्स को जहां सही प्रॉपर व्यू में उसको यूज करना वो नहीं करते हैं, जिसके कारण मार्क्स कम हो जाता है। ठीक है, तो कोई भी चीज का फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन बनाना है। आप अमाउंट सब सही लिख दिए पर आपको स्ट्रक्चर ही सही नहीं बनाया, कैसे मार्क्स आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये टीचर्स ये सब भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो आपके टीचर्स आपको चेक करती है। क्लियर है ना, कि आपका जो प्रेजेंटेशन है आप सही फॉर्मेट वे में बनाए कि नहीं बनाए। ठीक है, तो ये सब बात का जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर मेरी बात। तो यहाँ पर क्या रखना, अगर इक्विटी शेयर कैपिटल घट रहा तो पेमेंट वर्ड यूज करना है, समझ में आया मेरी बात। पर अगर प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर्स अगर घट रहा तो वहां पर पेमेंट नहीं लिख के क्या वर्ड यूज करेंगे, रिडम्पशन। समझे मेरी बात। तो ये 2 वर्ड आपको यूज करना है। ठीक है, अगर लॉन्ग टर्म लोन अगर घट रहा आपके पास से लॉन्ग टर्म लोन तो वहां पर भी कौन सा वर्ड यूज करेंगे, पेमेंट। ठीक है, एक प्रेफरेंस शेयर और लोन, इक्विटी शेयर और लोन में हम लोग पेमेंट वर्ड यूज करेंगे, पर डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर में रिडम्पशन वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास से फिक्स लायबिलिटी बढ़ रहा तो ऐड में जाएगा इशू बोलकर। ठीक है, और अगर फिक्स लायबिलिटी घट रहा तो इक्विटी शेयर और डिबेंचर्स में पेमेंट वर्ड लगाइएगा और प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स में रिडम्पशन वर्ड लगाइएगा। ठीक है, तो ये ऐड अगर बढ़ रहा तो ऐड में, घट रहा तो ये लेस में ले लीजिएगा। ये क्या हो जाएगा बाबू आपका, लेस में हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए अब क्या होता है, जो आपके पास शेयर्स है, डिबेंचर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स है, लोन है, उससे रिलेटेड जो आप उस पर डिविडेंड या इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो भी आपका लेस में जाएगा। आप कोई कंपनी जब पब्लिक को शेयर्स इशू किया, डिवेंचर्स इशू किया, कंपनी बैंक से लोन लिया तो बाबू आपको उसको डिविडेंड और इंटरेस्ट तो देना ना पड़ेगा, तो वो भी तो फाइनेंशियल एक्टिविटी का पार्ट है, और फाइनेंशियल एक्टिविटी का पार्ट है तो हमको उसको फाइनेंसिंग में मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है बाबू, एंट्री डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर। अगर आप कोई इक्विटी शेयर से उस पर अगर आप डिविडेंड दे रहे तो लेस में जाएगा। देखिए क्या लिखा, फाइनल डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर। ठीक है, ये भी है आपका क्या, इक्विटी शेयर का है। फिर फाइनल डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर। कभी भी जब आप पब्लिक को शेयर्स इशू करते हैं और उसको जो प्रॉफिट का पार्ट देते हैं उसे हम लोग इंटरेस्ट या प्रॉफिट वर्ड नहीं यूज करते बाबू, उसके जगह हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं, डिविडेंड। याद रखिएगा, इक्विटीज और शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स के
जो पब्लिक को हम ऑफर करते हैं और उसके बिहाफ में हम उसको जो प्रॉफिट का पार्ट देते हैं वहां पर डिविडेंड वर्ड यूज करते हैं। तो ये सब चीज आपको माइनर चीज को आपको ध्यान देना पड़ेगा, समझे मेरी बात, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा, इंटरेस्ट पेड लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर में क्या क्या डिवेंचर है ना, ठीक है, या आप इसको लोन भी बोल सकते हैं, समझ में आया मेरी बात, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर में आपका डिवेंचर और लोन, आप पब्लिक से लोन लिए, ठीक है, या बैंक से लोन लिए, तो क्या आप उसको इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे, पे करेंगे। तो आप ही बताइए आपके पास पैसा आएगा कि जाएगा, जायज बात है जाएगा वो, ठीक है ना। तो कभी भी अगर फिक्स लायबिलिटी का इंटरेस्ट अगर पे करेंगे तो लेस में लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये था आपका 2 आइटम ऐड का और ये सब आइटम था आपका लेस का, क्लियर है। आप इसको ऐड लेस कर लीजिए, या तो आपका आंसर पॉजिटिव में आएगा या तो आपका आंसर नेगेटिव में आएगा। अगर आपका आंसर पॉजिटिव में आएगा तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी बोलिएगा, ठीक है मेरी बात। पर अगर आंसर कैश अगर माइनस में आता है, ठीक है, तो वहां कैश यूज लिखिएगा या तो लॉस बोलिएगा, समझे मेरे बात। प्लस में आएगा तो फ्लो और माइनस में आया तो यूज्ड बोलिएगा, ठीक है। तो ये क्या था आपका एक फॉर्मेट था कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी का, ठीक है। ये आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अगर आपको इसके बाद अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आपको जरूर कमेंट कीजिए, हम इसको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये इसका एक फॉर्मेट था जो हम आपको बताया है। इसके बाद हम आपको इसका स्ट्रक्चर के थ्रू हम आपको एडलेस बता दे रहे हैं, है ना, ठीक है। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अभी हम लोग क्या देखे थे, इससे पहले कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी का एक फॉर्मेट देखे थे। फॉर्मेट में हम आपको बताए थे कुछ एडजस्टमेंट जो ऐड में गया, कुछ एडजस्टमेंट लेस में गया। वो एडजस्टमेंट कैसे ऐड में गया और कैसे लेस में गया, आइए उसका एक प्रैक्टिकल हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। जैसे देखिए हम यहाँ एक ओपनिंग बैलेंस लिखिए, एक क्लोजिंग बैलेंस और कुछ अमाउंट दीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा, इक्विटी शेयर कैपिटल, ध्यान रखिएगा कभी भी इक्विटी शेयर कैपिटल या लॉन्ग टर्म लोन होगा। यहाँ देखिए आपके पास ओपनिंग बैलेंस कितना है 3 लाख, क्लोजिंग बैलेंस कितना है 5 लाख। मींस ड्यूरिंग द पीरियड में 2 लाख का आपका शेयर्स क्या हो रहा, बढ़ रहा। तो कभी भी फिक्स लायबिलिटीज अगर बढ़ता है तो ये समझिएगा आपके पास पैसा आ रहा है, आपके पास क्या आ रहा, पैसा आ रहा है, ठीक है। ठीक है, आपके पास क्या हो रहा, पैसा आ रहा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या कैपिटल में यहाँ पर 5 लाख का 3 लाख, ठीक है। तो यहाँ पर लायबिलिटीज आपके पास क्या हो रहा, घट रहा। तो घटेगा तो आपके पास से पैसा जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि पहले आपके पास इश्यू ऑफ शेयर्स कैपिटल कितना था 3 लाख का, अब कितना हो गया 5 लाख का। मींस ड्यूरिंग द पीरियड में 2 लाख का आप शेयर्स फिर पब्लिक को ऑफर किए होंगे, ठीक है, तभी तो आपका इक्विटी शेयर्स बढ़ा। तो कभी भी फिक्स लायबिलिटी बढ़ेगा तो कहाँ जाएगा, ऐड। क्या लिखा आपको, ऐड। और क्या बोल के लिखिएगा, इशू ऑफ, है ना, क्या लिखिएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, क्लियर है। या तो आप लोन ले लीजिएगा, दोनों के लिए हम लोग सेम वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। दोनों का क्या ले लीजिएगा, डिफरेंस। दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा आपके पास 2 लाख। ये 2 लाख रुपए ऐड में चले गए। अब देखिए आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल या लोन, पहले 5 लाख का था, अब कितना हो गया 3 लाख का, ठीक है। तो कभी भी आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल और लोन का अमाउंट अगर घट जाएगा तो पेमेंट वर्ड यूज कीजिएगा, क्या, पेमेंट। पेमेंट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल या तो लोन। देखिए कितना दोनों का डिफरेंस होगा 2 लाख रुपया। तो ये कहाँ चल जाएगा, लेस, ठीक है। अगर प्लस में आएगा तो वो ऐड में जाएगा, और अगर अमाउंट घटेगा तो लेस में जाएगा, और बढ़ेगा तो ऐड में जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट एक और प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स से, ठीक है। अब देखिए आपके पास प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स पहले ओपनिंग में 4 लाख का था, अब कितना हो गया 7 लाख। मींस ड्यूरिंग द पीरियड में 3 लाख का आप फिर पब्लिक को ऑफर किए होंगे, तभी तो आपके पास बढ़ गया, ठीक है। लायबिलिटीज बढ़ने से आपके पास पैसा आ रहा, ठीक है, और लायबिलिटीज घटने से आपके पास से पैसा जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी बढ़ रहा, ठीक है। तो यहाँ ऐड में जाएगा, हम क्या लिखेंगे, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, या तो क्या बोलेंगे इसे, डिवेंचर। दोनों का डिफरेंस ले लीजिए कितना 3 लाख रुपया, और एक हाथ चलेगा प्लस में। अब देखिए आपके पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल या डिवेंचर्स क्या लिखा हुआ 7 लाख था, अब कितना हो गया 4 लाख। मींस ड्यूरिंग द पीरियड में 3 लाख का आपका लायबिलिटीज कम हो रहा, मतलब पेमेंट करती होंगे, तो कहाँ चलेगा, लेस में। क्या बोलेंगे, पर ध्यान दीजिएगा यहाँ अगर बढ़ रहा था इक्विटी शेयर लोन तो यहाँ इशू बोले थे, चलो मेरी बात। यहाँ भी देखिए बढ़ रहा तो इशू बोले, पर देखिए यहाँ लायबिलिटीज में इक्विटी शेयर कैपिटल लोन अगर घट रहा तो वहाँ पेमेंट वर्ड यूज किए थे। पर कभी भी प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर घटेगा तो आप पेमेंट वर्ड का यूज नहीं कीजिएगा, यहाँ पर रिडम्पशन वर्ड का यूज कीजिएगा, ठीक है। रिडम्पशन ऑफ
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, या तो से क्या बोलेंगे डिवेंचर, दोनों का डिफरेंस ले लीजिए कितना 3 लाख। ठीक है, यही रहा इसका एक एग्जाम्पल। ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिए अच्छा से, अगर इसमें कोई डाउट होगा जरूर पूछिएगा। ठीक है, और ये वीडियो को अच्छा से देखिए। इसके बाद में हम कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड 3-4 अच्छे क्वेश्चन मैं यूट्यूब में अपलोड कर दिया है। ठीक है, आप उसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अगर कुछ उसमें डाउट होगा तो जरूर पूछिएगा। ठीक है, थैंक यू।